भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शुरुआत इनसे इसी बात से करेंगे सर, चुनाव आया है तो सौगात का दौर शुरू हो गया है। भागलपुर वाला रोड पहले से ख़राब था ना, तो सुन रहे हैं कि नितिन गडकरी साहब साइन कर दिए हैं 3 महीना बाद बनेगा। आज भी 294 करोड़ का सौगात मिला है। देखिए, आप पत्रकार हैं, लिहाजा आप पूछ सकते हैं, सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वो बहुत ही बेहतर हुई है। और कुछ सवाल निश्चित तौर पर होंगे, इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन उसके समाधान की ओर निश्चित तौर पर सरकार अग्रसर है। हमारे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी हैं, और मैं देखता हूँ कि जितने पुल पुलिया और जितना बिहार में एक तरीके से रोड रिवोल्यूशन जो हाल के दिनों में आया है, तो उसमें काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। कई जगह कुछ सवाल भी खड़े हुए, कई जगह थोड़ी देर से काम शुरू हुई, लेकिन सब व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, पुख्ता तरीके से हो रहा है, और इस बात की हमें संतुष्टि होनी चाहिए। 1 महीना पहले नंदकिशोर यादव सर के घर में पानी घुस गया था और आप कह रहे हैं रोड बनवा रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि नगर निगम और सिविक एनमिटीज़ एक बड़ा बिहार में चैलेंज रहा है, और अर्बनाइजेशन का ग्रोथ रेट एक ऐसे स्टेट में जो 1% भी नहीं रहा हो 2005 तक, और वैसे स्टेट में आज अर्बन ग्रोथ हो रहा है। हम पूर्णिया, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा ऐसे जगहों पर भी हवाई अड्डे की कल्पना कर रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेजेमनी थे, जो एक्सक्लूसिव सेंटर्स थे देश के, जो आईआईएम, आईआईटी जैसे संस्थान, एम्स जैसे संस्थान, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड होकर आज बिहार में पहुँचे हैं। और मैं कहता हूँ कि बिहार, पटना स्मार्ट सिटी में अब आ गया है, काउंट हुआ है, लेकिन ये रातों रात कायाकल्प होने वाली योजना नहीं है। मुझे लगता है कि कई योजनाओं पर काम हो रहा है, आने वाला समय निश्चित बेहतर होगा। जो सवाल वाटर लॉगिंग को लेकर के एक बड़ा वृहद सवाल बना था, वो बहुत दुखदाई था। उसको लेकर के बिहार सरकार ने निश्चित तौर पर, सम्प हाउस डाउन थे, पानी भरे सम्प हाउस काम करना बंद हो गया। अब ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग निश्चित तौर पर कई बार आप सीखते हैं और बेहतर कुछ करने की कोशिश करते हैं, कई बार आप भुक्तभोगी हो जाते हैं, लेकिन है कि हमारा नोशन है, हम पॉजिटिव नोट पर बात करने लगे हैं। पॉजिटिव नोट पर बात करें तो ये बिहार के लिए बेहतर होगा। पटना स्मार्ट सिटी का परिभाषा ये भी है कि सबसे पहला सबसे गंदा शहर है, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, मैं चुनौतियों को निश्चित तौर पर समझता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब देखिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अरसों बरसों का बना हुआ था। अब हमने उस ड्रेनेज सिस्टम को फिर से रिवाइव करना शुरू किया है, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ड्रेनेज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना एक बड़ा काम है। और जो आपने सवाल पूछा, उस लिहाज से हम कहें तो पटना एक शहर है, लेकिन देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों से पटना की, अगर बेबाकी से मैं कह रहा हूँ कि अगर तुलना करें तो पटना को आप इस ग्रेड की श्रेणी में नहीं रख सकते थे, लेकिन आने वाले समय में निश्चित पटना का जो ग्रोथ हो रहा है, अब देखें कि बिहटा में एयरपोर्ट हो रहा है, अब मेरीन ड्राइव बन रहा है, रिंग रोड, और यही नहीं, मेट्रो की परिकल्पना, ये सारे काम हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे, कुछ तकनीकी तौर पर भी कोई दिक्कतें हो सकती है, लेकिन सरकार का मोटिव साफ है कि हम बिहार को अगले जनरेशन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, विकास से जुड़े सवाल होने चाहिए, उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आखिरी 2 सवाल। कल तेजस्वी यादव रात को 9 बजे थाली वाली पीट रहे थे बेरोजगारी के लिए। हम तेजस्वी यादव का परिप्रेक्ष्य निखिल जी हटा देते हैं, बेरोजगारी सिर्फ शब्द रख लेते हैं। अभी 1 घंटा पहले हम आ रहे हैं आपके राजस्व लैंड एंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट के पास से, वहाँ पुलिस सर दौड़ा कर मारी है, और प्रूफ हमारे पास है, हम कल शाम में अपने चैनल पर चलाएंगे भी। तो सर बेरोजगारी बढ़ गया है। बिहटा एयरपोर्ट पे भी जब वैकेंसी आएगा ना सर, तो आपकी बिहार सरकार चाहे जो भी करेगी वो सर कोर्ट में केस जाएगा। दरोगा वाला कोर्ट जाके लड़ रहा है, टीचर वाला कोर्ट जाके लड़ रहा है, ST/AT वाला कोर्ट जाके लड़ रहा है, CTET वाला कोर्ट जाके लड़ रहा है। उस मतलब कैसे बेरोजगारी दूर होगा सर? देखिए, बिहार में जो वैकेंसीज का सिचुएशन है, मैं आपको बता दूं कि पूरे 1990 से लेकर 2005 तक, मैं बार बार पुराना रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, चीज़ें कैसे बेहतर हो गई है ये फ़र्क मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ़र्क साफ है ये कि आप देखें कि 15 सालों में
4 बार बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है। देखिए कितनी प्रतिभाओं की हकमारी हुई। आज सभी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया है। बीपीएससी से लेकर के जितने वैकेंसीज हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। कई बार कुछ मामलों को लेकर कोर्ट गए हैं लोग, लेकिन सब मामलों को लेकर सर हम गिनवा रहे हैं। एसटीईटी वाला भी कोर्ट में चल रहा है, नियोजित वाला है। कल लाइब्रेरियन मेरे ऑफिस में आकर रो रहा था। लाइब्रेरियन का बहाली सर 2008 में आप लोग निकाले थे गजट, ठीक है, उसमें बहाली निकला था 2596 को सर। उस पर 2596 12 साल में सर 2596 बहाली आपकी सरकार नहीं कर पाई, मिली जुली सरकार। देखिए भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते भी मैं छात्रों से, युवाओं से पूरी 100% सहानुभूति रखता हूँ। और हम तो ये चाहते हैं, सरकार निश्चित तौर पर उस ओर ध्यान दे रही है। कुछ तकनीकी कई बार पेचीदगियाँ होती है विभागीय कुछ समस्याओं के कारण कि ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि हैसल फ्री अपॉइंटमेंट हो, इस ओर सरकार निश्चित तौर पर ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हुआ है। हम चाहते हैं कि जो वैकेंसीज हो उसके लिए प्रॉपर एक मोडस ऑपरेंडी तय हो। और नौकरियों की बात जब हम करते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरियों की ओर ही नहीं, हम और क्षेत्रों में भी रोजगार उत्पन्न करने की ओर कोशिश कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्लस्टर्स बनाए गए हैं, विभिन्न रोजगार के लिए जो संसाधन, जो अलग अलग उद्योगों को प्रश्रय देने की योजना है, उस ओर भी काम हो रहा है। और बिहार ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में और बैंकिंग सेक्टर को भी रिवाइव किया गया है, मुद्रा और दूसरी योजनाओं के तहत लोन देने की। और बिहार तो देखिए अब सुनहरे भविष्य की ओर है। यहाँ पर बिहार एक फ्रेगमेंटेड स्टेट था। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सिविक एमिनिटीज़ से लेकर के सब कुछ कोलैप्स था। हमने उन चीज़ों को कंसोलिडेट किया है, हमने एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया है। इस बुनियादी ढांचे पर भविष्य की एक बेहतर इमारत खड़ी हो सकती है, इस बात का हमें विश्वास है। और एक युवा इस जनरेशन का प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं कहता हूँ कि मैं उम्मीदों में विश्वास रखता हूँ। बहुत कई सारी हमारी भी चिंताएं हैं भविष्य को लेकर के, लेकिन सिर्फ सरकार पर थोपने से नहीं होगा। हम सब इस व्यवस्था के भागीदार हैं और भागीदार बनके इस समस्याओं के समाधान के लिए हम इसमें कंट्रीब्यूट करें, तभी बेहतर स्थिति। 150 साल का मौका दिया जाए आपको? निश्चित 200 साल नहीं, 150 साल और 200 साल की बात नहीं। भारत को आज़ाद हुए महज 70 साल हुए हैं, लेकिन इस 70 साल में हम राष्ट्र का एकीकरण कभी नहीं कर पाए थे। और आ गए सर यही सब पे। और आपको मैं बता दूं कि जब हम घर संभालना चाहते हैं तो घर की दीवार, घर की छतों, घर की चहारदीवारी, इसका भी तो ख्याल करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ जो पैकेज अनाउंसमेंट किए और दूसरी योजनाओं से आप देखिए काम हो रहा है। मैं कहता हूं कि देर से बिहार में प्रगति और विकास की बुनियाद खड़ी हुई, तो इसकी बेचैनी हम लोगों को है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी, शीघ्र, अतिशीघ्र हो, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, चीज़ें बेहतर होगी, हम बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक उम्मीद मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक बेहतर पत्रकारिता के एक बहुत ही बेहतरीन युवा प्रतिनिधि हैं, तो आपसे भी उन उम्मीदों पर भी हमें बात करनी होगी। सवाल ज़रूर खड़े कीजिए, लेकिन हम लोग उम्मीद के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें, इसमें बेहतरी होगी। बाकी ये निखिल आनंद थे। देखिए राजनीतिज्ञों की अपनी अपनी बाध्यताएं होती हैं, इन्होंने जो कहा अपने हिसाब से सही होगा। मुझे जो निहित तौर पे बुरा लगा, इनके मुंह पे बोल के जा रहा हूँ। आपने 4 बार 1990 से 2005 कहा, सर ये बोलना आप छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, चाहे वो भाजपा वाला हो चाहे राजद वाला हो, नहीं बोलना चाहिए सब बात। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।